आलू प्याज पराठा। दया देवी की बड़ी बहू को सही से खाना बनाना नहीं आता था। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू खाना बनाने में एक्सपर्ट थी और उसके हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे तो आहा क्या कहना। तो चलिए देखते हैं आज की ये मजेदार कहानी। अरे दया, क्या हुआ? बहू से पूछो आलू प्याज के पराठे बने कि नहीं। अरे बना रही है, बस थोड़ी देर में बनने वाला है। और वैसे भी कौन सा अच्छा बनाती है। कहीं भाभी उस दिन जैसा आलू प्याज का पराठा ना बना दे। उस दिन तो बहुत ही बेकार बना था माँ। आप लोग भी ना हमेशा मेरी पत्नी की कमियां निकालते रहते हैं। बेचारी इतनी कोशिश कर रही है ना। अरे हो सकता है कि इस बार आलू प्याज के पराठे अच्छे बने। हाँ हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। लो आ गए आलू प्याज के पराठे। लीजिए पापा जी, मम्मी जी, देवर जी आप ही खाइए ना। शालिनी सभी के लिए आलू प्याज के पराठे परोस देती है। सभी लोग पराठे का एक निवाला अपने मुंह में डालते और निवाला डालते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे भाभी, आपने ये आलू प्याज का पराठा बनाया है कि क्या बनाया है? कितनी तेज मिर्ची है इसमें। ऊपर से मसाले भी कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। देवर जी आपको कुकिंग आती है क्या, जो आप इतनी कमियां निकाल रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अरे नहीं नहीं, राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मसाले सही से नहीं पड़े इसमें। और कितना तीखा बनाया है तुमने। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे तीखा खाने के लिए मना किया है। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने आपको तीखा खाने के लिए मना किया है, लेकिन परसों ही तो आपने वो तीखे तीखे गोलगप्पे खाए थे। याद है या भूल गई आप? अरे वो तो बस महीने में एक बार खा लिया। भाभी, चाहे हम लोग आपके आलू प्याज के पराठे खाए या ना खाए, लेकिन भैया तो जरूर खाएंगे। क्यों भैया? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा मैं। मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत से जो बनाया है। बेचारा शालिनी का पति जबरदस्ती वो तीखे तीखे आलू प्याज के पराठे खा लेता है। वही थोड़ी देर में उसके पेट में से आवाज आने लगती है। सभी लोग हंसने लगते हैं। मैं भी आता हूँ। अरे बहू, तुम्हारे पराठों की वजह से देखो तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई। बेचारी शालिनी जब भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती तो उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कुछ दिन बाद, अरे देवर जी, वीडियो कॉल पर कौन है? अब वो भाभी कुछ नहीं, मतलब मेरे कॉलेज का फ्रेंड है कोई। अरे फ्रेंड तो मेरे भी बहुत है, लेकिन मैं तो उनसे ऐसे छुप के बात नहीं करती, सबके सामने बात करती हूँ। वो भाभी कुछ पर्सनल बात थी इसलिए। मुझे सब पता है आपकी और मिस पूनम के बारे में। अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता चला? आप रात के 12-1 बजे तक चुपके से छत में जाकर देर देर तक बात करते हैं, और जब कोई आपके पास आने वाला होता है तो आप फोन ऑफ करके कोने में रख देते हैं। यहाँ तक कि आजकल कहीं बाहर निकलते हैं तो एकदम हीरो बन के निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा देवर जी? और वैसे भी हम आपकी भाभी हैं, हमारे लिए तो ये खेल पुराना हो चुका है। हाँ भाभी, मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो कर लीजिए ना, अब तो आपकी जॉब भी लग गई है, सेटल हो चुके हैं आप। हाँ भाभी, मैं जल्दी ही मम्मी पापा से बात कर लूंगा। अरे तो जल्दी से बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने कल ही मम्मी जी और ससुर जी को आपके रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं और आपके लिए रिश्ता देख ले। अरे भाभी, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। ऐसा करता हूँ, शाम को ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा भाभी, खाने में क्या बनाया आपने? कहीं फिर से आलू प्याज के पराठे तो नहीं बना दिए? अरे नहीं देवर जी, अब मैं क्या रोज रोज आलू प्याज के पराठे ही बनाती रहूंगी? आप भी ना। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी। इसके बाद शालिनी अपने देवर को खाना परोसती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और राजवीर अपने माता पिता से पूनम की बात करता है। बड़े भाई ने तो लव मैरिज करी ही करी, अब छोटे को भी लव मैरिज करनी है। मुझे पता था ये अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर ही चलेगा। मम्मी, आखिर लव मैरिज में क्या बुराई है? मेरा मानना है कि मैरिज चाहे लव हो या चाहे अरेंज हो, ये तभी ज्यादा चलती है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है। अरे अब तू ना मुझे ज्यादा भाषण मत दे। मुझे पता है कि लव मैरिज करके क्या हाल होता है। तेरी भाभी को ही देख ले, अभी तक आलू प्याज के पराठे बनाना नहीं सीखी। वो बड़ी मुश्किल से दाल चावल और सब्जी बनाना सीखी है, वो भी 2-3 महीने में। अब तो भी वैसे ही बहू लाएगा जिसे ना खाना बनाना आता होगा, ना ही मेरे आलू प्याज के पराठे बनाने आते होंगे। बेटा, शादी ऐसी चीज है जिसे बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पिताजी, मैं बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। पूनम बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर वाले भी बहुत खानदानी है। पूनम बचपन से ही घर का सारा काम संभालने लगी थी, इसीलिए उसे घर का सारा काम आता है। और
माँ, आप जो ये आलू प्याज के पराठे की बात कर रही है ना, अरे वो चुटकियों में बना देगी। तेरी भाभी से शादी करने से पहले तेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही उसकी तारीफ करता था। माँ, माना कि भाभी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये तो देखिए कि उनका नेचर कितना अच्छा है। वो हम सबको कितना रिस्पेक्ट देती है। क्या ये काफी नहीं है? और रही खाना पकाने की बात, तो वो तो भाभी धीरे धीरे सीख ही जाएंगी। वो बड़े घर से आई है, इसलिए उन्हें इतना खाना बनाने का तजुर्बा नहीं है। अच्छा बेटा, ये बता कि पूनम के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी, पूनम के पिताजी एक सरकारी शिक्षक है और उसकी माँ हाउसवाइफ है। पूनम की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम निर्जला है। दोनों बहनें बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में 1 नंबर और साथ ही साथ घर के काम में भी 1 नंबर। माँ, एक बार उसे देख तो लीजिए, उसे अच्छे से परख लीजिए। मुझे पता है वो आपको बहुत पसंद आएगी। राजवीर अपने माता पिता को बहुत समझाता है और आखिरकार बहुत समझाने पर दया देवी और उसके पति पूनम से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन राजवीर पूनम को लेकर घर आता है, जहां उसके घर वाले पूनम से मिलते हैं। अच्छा मम्मी जी, क्या मैं आप सभी के लिए आलू प्याज के पराठे बना दूं? अरे पूनम, अभी तो तुम हमारी मेहमान हो, अभी से तुम आलू प्याज के पराठे बनाने की बात कर रही हो। अरे दीदी कोई बात नहीं, मुझे ना कुकिंग का शौक है। मुझे पता है सासू माँ को आलू प्याज के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए आलू प्याज के पराठे बना दूँ। मुझे पता है उनके नाश्ते का टाइम भी हो गया है, प्लीज मना मत करिए ना आप लोग। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो बना लो, चख लेते हैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ आलू प्याज का पराठा भी। हाँ माँ, देखना आपको 100% पसंद आएगा। इसके बाद पूनम सीधे किचन में जाती है, आलू उबालती है और थोड़ी देर में ही आलू प्याज के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। पूनम बेटा, तुमने तो इतनी जल्दी इतने सारे आलू प्याज के पराठे बना दिए, क्या स्पीड है तुम्हारी, वाह भाई। चलिए मैं आप सभी के लिए ये आलू प्याज के पराठे परोस देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पूनम सभी के प्लेट में पराठे परोसती है। ओह, क्या पराठे बने हैं। मजा आ गया भाई, बहुत दिनों बाद इतने टेस्टी आलू प्याज के पराठे खाने को मिले हैं। हाँ सच में पूनम, तुम इतने टेस्टी आलू प्याज के पराठे बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच में बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज्यादा। हाँ राजवीर, आपको कैसे पता होगा, आप तो हमेशा पिज्जा बर्गर वही खाते रहते हो ना। हाँ ये बात तो है, देवर जी को विदेशी फूड ज्यादा पसंद है। अरे भाभी, आपको पता है पूनम को तो विदेशी डिशेस बनाने भी आती है, वो भी एक से एक। पता नहीं क्या क्या बना कर लाती है मेरे लिए, मुझे तो नाम भी नहीं पता होता उनका। अच्छा, तो पूनम आपको सब कुछ पहले ही बना बना कर खिला चुकी है। कभी कभी पूनम मेरे लिए खाना लेकर आती थी ऑफिस के बाहर। ओहो, अच्छा अच्छा। उस दिन पूनम की बहुत तारीफ होती है। समय बीतता रहता है और पूनम राजवीर के परिवार वालों से घुल मिल जाती है। राजवीर तो सही कहता है, पूनम बहुत अच्छी लड़की है और हमारी घर की बहू बनने के लायक भी। तो ठीक है, अब हम लोग जल्दी से पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ दया, बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन देवर जी। राजवीर शर्मा जाता है, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद, बहू ये भिंडी का भरवा तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है, और वो पनीर के पराठे भी। आ हा हा। जब से पूनम ने घर में आलू प्याज के पराठे बनाने शुरू किए, तब से मुझे भी आलू प्याज के पराठों के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ राजवीर, वो भिंडी देना तो। हाँ भैया, लीजिए। कसम से भिंडी का भरवा तो बहुत ही टेस्टी बना है, मजा आ गया। अरे आप लोग ये तो खाइए, रायता और ये गोभी की सब्जी। अरे वो गोभी की सब्जी बहुत फीकी फीकी बनी है, ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है ये फीकी फीकी गोभी की सब्जी। अब अच्छा। हाँ, सभी लोग पूनम की बनाई हुई सब्जी खा रहे थे, लेकिन शालिनी की बनाई हुई सब्जी कोई भी नहीं खा रहा था, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन पूनम की सासू माँ की बड़ी दीदी घर आती हैं। सासू माँ, बड़ी सासू माँ को कुछ नया बनाकर खिलाए क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नया बनाकर नहीं खिलाना उन्हें। उन्हें सिर्फ आलू प्याज के पराठे खाने हैं, वो भी पूनम के हाथ के बने हुए। और हाँ, आज ना तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दीदी की एक छोटी सी बेकार आदत है, वो खाने में ना बहुत नुक्स निकालती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज खाना बिल्कुल परफेक्ट बने, और ये काम मेरी छोटी बहू पूनम ही कर सकती है। क्या पूनम, है ना? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज पराठे और भी अच्छे बने। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग काम में लग जाओ, मैं जाती हूँ दीदी के पास। दया अपनी बड़ी दीदी के पास जाती है। अरे दया,
तू कॉल पर अपनी बहू के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठों की बहुत तारीफ करती है। चल हम भी देख लेते हैं जरा खा के कि कैसा बनाती है तेरी बहू आलू प्याज के पराठे। देखते हैं कि तेरी बात सच भी है या सिर्फ हवाई बातें हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, खा के देखिएगा आप। मैं 105% शर्त लगा कर कह रही हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा चल देख ही लेंगे आज तो। कुछ देर बाद, लो भाई पूनम बहू पराठे ले आई। सरस्वती देवी पूनम के हाथ के बनाए हुए आलू प्याज के पराठे को जब चखती है, क्या बात है, वाह वाह वाह, कसम से गजब के आलू प्याज के पराठे बनाए तुमने बहू। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब पराठे बने हैं। अब मुझे समझ में आया दया कि तू अपने बहू के हाथ के बने इन पराठों की इतनी तारीफ क्यों करती है। तारीफ तो बनती है भाई। खाओ दीदी, बहुत सारे पराठे बने हैं किचन में, सब यही बनाती है, वो भी जल्दी भी और अच्छे भी। सरस्वती देवी चटकारे ले लेकर पूनम के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे खाती है। वाकई में पूनम के आलू प्याज के पराठों ने तो सरस्वती देवी का दिन ही बना दिया था। अब पूनम की सासू माँ पूनम के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठों की तारीफ हर जगह करने लगती है, जिससे पूनम के पराठे हर जगह फेमस हो जाते हैं। अरे पिंकी आंटी आप? हाँ बेटा, घर में पूनम है क्या? हाँ है ना आंटी, अंदर आइए। पिंकी वर्मा अपनी बड़ी बेटी रंजना के साथ अंदर आई। अरे पूनम बेटा, 7 दिन पहले तुमने जो हमारे घर में आलू प्याज के पराठे भेजे थे ना भाई, वो तो बड़े गजब के बने थे। जब से मैंने तुम्हारे वो पराठे खाए हैं ना, तब से मेरे दिमाग से वो टेस्टी आलू प्याज के पराठे निकल ही नहीं रहे। बुरा मत मानना हाँ बेटा। अरे नहीं आंटी, मैं बुरा क्यों मानूंगी, बल्कि आप तो मेरे आलू प्याज के पराठे की तारीफ कर रही है, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। अरे बेटा, तुमने उस दिन आलू प्याज के पराठे मुझे खिलाकर उसकी लत लगवा दी है, सच कहूं। और अब मुझसे ना वैसे पराठे बन ही नहीं रहे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा तुम्हारे पास आ जाऊं और सेम वैसे ही टेस्टी पराठे बनाना सीख लूं। इसी बहाने तुम्हारे हाथ के 2-4 आलू प्याज के पराठे भी खा लूंगी। क्यों? क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी थोड़ा बोर हो रही थी, इसी बहाने आपकी मजाकिया बातें सुनकर थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ आलू प्याज के पराठे कैसे बनाते हैं। पूनम पिंकी और उसकी बेटी को किचन में ले जाती है और उन्हें पराठे बनाना सिखाने लगती है। ये लीजिए आंटी जी आलू प्याज के पराठे, खाकर बताइए कैसे बने। वाह पूनम वाह, सेम वही स्वाद आ रहा है जैसे तुमने मुझे पिछली बार खिलाया था, बिल्कुल वैसा ही। गजब का बना है भाई, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आ रहा है, देखो कैसे खा रही है। सच बोलो पूनम, तो आलू प्याज के पराठे सीखने का तो बस बहाना था। मैं तो बस चाह रही थी कि तुम्हारे हाथ के आलू प्याज के पराठे खाने को मिल जाए फिर से एक बार। मजा आ गया भाई। कोई बात नहीं आंटी जी, अब बहुत फनी है सच में। ये दिन तो बीत जाता है और कुछ दिन बाद पिंकी फिर से अपनी बड़ी बेटी के साथ पूनम से मिलने चली आती है ताकि फिर से उसे उसके हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे खाने को मिल जाए। वहीं पूनम भी ना बड़ी सीधी थी, वो सब के लिए पराठे खुशी खुशी बना दिया करती थी। कुछ दिनों बाद, बहू तुम ये आसपास के लोगों को बार बार आलू प्याज के पराठे खिलाना बंद कर दो, इन लोगों को तुम्हारे पराठों की लत लग गई है। हाँ देवरानी जी, आप इतना काम करती रहती है, ऊपर से जब कोई आ जाता है तब आपको डबल काम करना पड़ता है, इसलिए अब ना आप लोगों को साफ साफ मना कर दीजिए। जेठानी जी, मना करने का मन तो करता है लेकिन करूँ तो करूँ कैसे, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आस पड़ोस के लोग हमारे घर में यूं बार बार आलू प्याज के पराठे खाने ना आ जाए। जी माँ जी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि फिर से टिंग टोंग डोरबेल बजती है। अरे रिंकी की सासू माँ होगी, कल उसने मुझे फोन किया था, बोल रही थी उससे भी मेरी बहू के हाथ के आलू प्याज के पराठे खाने हैं। खोल दे दरवाजा बहू। शालिनी दरवाजा खोलती है। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे यहाँ वहां क्या देख रही हो, मेरी छोटी बहू पूनम को ढूंढ रही हो ना। चिंता मत करो, वो घर में ही है, बस अभी किचन में गई है आलू प्याज के पराठे बनाने के लिए। अच्छा। तो अब पूनम के टेस्टी आलू प्याज के पराठे के कारण दया देवी के घर में अचानक से मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक कि अब तो लोग बिना बताए ही और किसी भी टाइम उनके घर आ जाया करते थे, जिससे सभी लोग बेहद परेशान हो गए थे। सासू माँ, आज तो घर में इतने सारे मेहमान आए थे कि बेचारी पूनम तो दिन भर बस आलू प्याज के पराठे ही बनाती रह गई।
जिससे उसके हाथ में अब बहुत दर्द भी हो रहा है। सुनो बड़ी बहू, कल से तुम आलू प्याज के पराठे बनाओगी? लेकिन मुझसे तो आलू प्याज के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। फिर अरे कोई बात नहीं बहू, कोशिश तो करो। फिर क्या, अब दया देवी की बड़ी बहू शालिनी आलू प्याज के पराठे बनाकर मेहमानों को खिलाने लगती है। पराठे में आज वो स्वाद नहीं आ रहा। हाँ दया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये आलू प्याज के पराठे तो पूनम ने ही बनाया है। लगता है मेरी बहू के हाथ में वो स्वाद नहीं रहा। अच्छा, दया देवी सभी से झूठ बोल देती है कि वो आलू प्याज के पराठे उसकी छोटी बहू पूनम ने बनाए थे। वहीं लोगों को आलू प्याज के पराठों का बिगड़ा हुआ स्वाद पसंद नहीं आता और धीरे धीरे लोग दया देवी के घर में आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन, शालिनी बहू, आज तुमने कढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। मुझे पता है हम लोग तुम्हारी कुकिंग की तारीफ नहीं करते, जो गलत बात है। उसके लिए हमें माफ कर देना बेटा। हाँ भाभी। और बेटा कोई बात नहीं। सच में मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है। इस तरह दया देवी अपने घर में लोगों का आना जाना भी छुड़वा देती है और अब वो आराम से अपनी बहुओं के साथ जिंदगी काटती है। कह रहा था वो वेटर, रहती है 50 रुपए की चीज और अंग्रेजी में नाम लिखकर उसके 5000 मांग लेते हैं। वो तो भला हो गूगल का कि मैंने सर्च कर लिया कि ये आलू टिक्की है, वरना यहाँ आना तो बेकार हो जाता। अरे आना तो वैसे भी बेकार ही हुआ ना। 5000 रुपए की कोई आलू टिक्की होती है? इतने पैसे लिए इन लोगों ने और टिक्की बिल्कुल बदस्वाद, ना मीठी चटनी थी ना ऊपर से धनिया पत्ते। वही तो मम्मी, दही कौन सी दी इन्होंने, ऊपर से सेव भी नहीं घुमाई। पता नहीं क्या मती मारी गई थी मेरी जो मैं इस 5 स्टार होटल में आ गया। इससे अच्छी टिक्की तो हमारे नुक्कड़ वाले मोहन के काउंटर पर मिलती है। 80 रुपए की 2 टिक्की, इतनी सस्ती और स्वादिष्ट। तेरी भी क्या गलती है बेटा, तू तो हमारी सेहत का ख्याल रख रहा था। शहर के बाहर तुझे भी क्या पता कहाँ अच्छी टिक्की मिलेगी। अब जो हुआ सो हुआ, ट्रेन में बैठते हैं, फिर अपने शहर पहुंचकर सबसे पहले मोहन के पास जाकर टिक्की खाएंगे। ये था शर्मा परिवार, जो टिक्की का इतना दीवाना था मानो टिक्की ही इनका जीवन हो और टिक्की ही इनकी सांसें। शर्मा परिवार के लोग कहीं भी क्यों ना जाएं, उन्हें टिक्की तो चाहिए ही होती थी, और वो ना मिले तो समझ लो ट्रिप आधी अधूरी रह गई। और इस ट्रिप से भी जरा सा खालीपन लेकर शर्मा परिवार ट्रेन से उतरकर अपने शहर दिल्ली पहुंचता है। अपना शहर तो अपना ही होता है पापा, जल्दी से चलिए मोहन के पास चलते हैं। ट्रेन का ये सड़ा गला खाना खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया। मुंह का स्वाद भी चला गया मेरा तो। अब तो ये स्वाद मोहन की टिक्की ही वापस लौटा सकती है। और सभी अपने घर से पहले मोहन के पास उसके हाथों की टिक्की खाने पहुंचते हैं। पर आज पहली बार काउंटर पर मोहन की जगह कोई लड़की थी। मोहन अंकल नहीं है? नहीं, एक्चुअली उन्हें गाँव जाना पड़ा, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं ही काउंटर संभालूंगी। तुम कौन हो बेटा? मोहन की तो कोई बेटी नहीं है। मैं उनके भाई की बेटी हूँ। वो दादी की तबीयत खराब है ना, तो चाचू को गांव निकलना पड़ा, सो यहाँ मैं काम संभालने आ गई। वैसे तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, पर साथ ही अपने पापा के काम में मदद भी करती हूँ। उनकी भी टिक्की के ही स्टोर है। और वैसे भी काम तो काम होता है अंकल जी, क्या छोटा क्या बड़ा। मुझे विश्वास है कि एक दिन रुचि एक बड़ा स्टार्टअप भी करेगी। रुचि सभी को टिक्की खिलाती है, जिसे खाकर सभी वाह वाह करते रह जाते हैं। अरे वाह रुचि, तुमने तो मोहन अंकल से भी अच्छी टिक्की बनाई है। हाँ बेटा सही में, 2 प्लेट पैक भी कर देना। रुचि सभी को टिक्की खिलाती है। सिर्फ शर्मा परिवार के लोग ही नहीं, बाकी सभी भी रुचि की टिक्की की बड़ी तारीफ करते हैं। अब हर रोज ही अनिल रुचि के पास टिक्की खाने लग जाता है। दोनों की बातें भी खूब होती। एक रोज जब अनिल टिक्की पैक करवा कर अपने घर ला रहा था कि उसे अचानक से सब कुछ बदला बदला लगने लगता है। ये अचानक मौसम इतना सुहाना कैसा लगने लगा? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो रहा? रास्ते वही, सड़कें वही, पर सब कुछ लगे नया नया खूबसूरत। ये सोचता हुआ अनिल टिक्की चाट लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे खाते ही सुषमा कहती है, बताइए जी, कहीं अनिल की बीवी को टिक्कियां बनानी आई नहीं तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अरे क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। आजकल की लड़कियों तो पानी उबालना आ जाए वही बात है पापा। मुझे ही देख लो ना, मैगी के अलावा मुझे क्या बनाना आता है। पर शादी तुम टिक्की बनाने वाली लड़के से ही करना भैया, इससे हमारे रोज रोज टिक्की खाने के खर्चे बच जाएंगे। अरे उम्र तो हो गई है तेरी, अब लड़की देखना शुरू करना ही होगा। सुषमा अनिल के लिए लड़कियां देखना शुरू करती है, पर 2-4 अच्छे रिश्ते देखने के बाद भी उसे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। ये लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं आ रही, तो अनिल को क्या पसंद आएगी?
आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए। अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो जिसके यहाँ भी बात की वहां कोई भी अपनी बेटी हमारे घर भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे खाने के शौक के बारे में सबको पता है। कहते हैं हमें अपनी बेटी को रसोईया नहीं बनवाना, करनी है तो किसी रसोइये के घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो। ना ही सुषमा अनिल के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ पा रही थी, ना ही सुरेश, पर करते करते किसी पहचान वाले से उनके हाथ एक रिश्ता लगता है और पूरा शर्मा परिवार लड़की के घर पहुंचता है। तो नेहा बेटी, खाना वाना बना लेती हो तुम? खाना ना भी बनाना आता हो तो कोई बात नहीं बेटा, टिक्की बना लोगे ना? टिक्की? वही ना जो आलू की बनती है, कितनी अनहेल्दी होती है वो। ओएमजी, इस जमाने में भी आप टिक्की खाने की बात कर रही हो? सो स्ट्रेंज। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे पूछोगी कि मेरी सैलरी क्या है, पर आप तो सीधा खाने पर आ गई। नहीं तो बेटा, जो लोग शादी के पहले ही खाने पीने की बात कर रहे हो, वो तो शादी की बात सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पर ही लगे रहेंगे। और वैसे भी ना आपकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है सुषमा जी। जैसी लड़की आप चाह रही है वैसी कमारी तो मिलने से रही। किसी डाइवर्सी या छोड़ी हुई औरत से शादी कर दीजिए अपनी बेटी की। जिसने एक पूरी शादी निकाली हो उसी किचन का अनुभव तो होगा ही। उस बेचारे का घर बस जाएगा और आपको जो खाना बनाने का हुनर चाहिए ना, वो उस लड़की में मिल जाएगा। जबान संभाल के बात कीजिए मेनका जी। अगर आपकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता तो कमी उसमें है। अपने बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की लेकर आऊंगी जो सबसे बेस्ट टिक्की बनाती हो। ये मेरा चैलेंज है आपसे। ये कहकर सुषमा मेनका के घर से निकल जाती है। अच्छा ये रिश्ता ही ना हो पाया, लोहा गर्म है मार देता हुआ थोड़ा। ऐसे लोगों का मुंह तो बस अब रुचि बंद कर सकती है मम्मी। अरे वो मोहन अंकल के भाई की बेटी, रोज उसकी टिक्की खाता है मम्मी, आप उसे कैसे भूल सकती हैं? वो टिक्की वाली, वो कुछ ज्यादा ही छोटे घर की नहीं हो जाएगी बेटा? हमें तो शादी से मतलब है मम्मी। वैसे भी शादी के बाद लड़की ससुराल वालों की बिरादरी की हो जाती है, और कौन सा भी गवार है, पढ़ी लिखी है, कॉन्फिडेंट है, और ऊपर से रोज टिक्की भी बना देगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है मम्मी। डन, चलो फिर मैं बात चलाता हूँ। जैसे ही सुरेश अपने बेटे का रिश्ता लेकर रुचि के घर वालों के पास पहुंचता है, वो लोग फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और बहू बनकर रुचि सुरेश के घर आ जाती है। अपनी पहली रसोई में रुचि सभी के लिए खीर, पूरी, हलवा, मिक्स वेज, क्या क्या नहीं बनाकर सभी को परोसती है, पर फिर भी सभी का चेहरा उदास ही रहता है। क्या हुआ मम्मी जी, खाना पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं बहू, वो बात नहीं है, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट बोलो ना मम्मी, क्या बात है? देखो इतना सब बनाया है, उसकी जगह एक टिक्की ही बना लेती भाभी आप। अच्छा, मैं भी बनाकर लाती हूँ। रुचि सभी को चटपटा टिक्की चाट बनाकर परोसती है। इसे कहते हैं बहू की पहली रसोई का खाना। वाह वाह बहू, जीती रहे। अपनी बहू से खुश होकर सुरेश अपने गले की सोने की चेन खोलकर उसके हाथों पर रखकर उसे आशीर्वाद देता हुआ कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद रुचि अपनी रसोई की सफाई कर रही थी, उसे हॉल से अपनी सास की आवाज सुनाई देती है। सुषमा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। पिछले जन्म में जरूर मैंने हीरे मोती दान किए होंगे सीता, जो मुझे ऐसी बहू मिली। अन्नपूर्णा है अन्नपूर्णा, क्या टिक्की चाट बनाती है। जितनी खुशी मुझे उस दिन हुई थी जब मेरा अनिल हुआ था, आज बहू के हाथ का खाना खाकर मुझे उतनी ही खुशी हुई। रसोई में खड़ी रुचि ये सब सुन लेती है और अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसकी आंखें झलक जाती है। हीरे मोती तो मैंने दान किए होंगे, जो उस सड़क से मैं इस महल में आ गई। टीवी पर तो हमेशा ससुराल वालों को विलेन जैसा ही देखा है मैंने, पर यहाँ तो सबके सभी बड़े भले हैं। इसी बात पर दोपहर के खाने के साथ टिक्की चाट भी बना देती हूँ। रुचि दाल, चावल और सब्जी के साथ सभी को टिक्की चाट भी परोसती है। ये क्या बात हुई रुचि, तुम हमें खाना परोस कर खुद साइड में खड़ी हो जाती हो। इस खाने पर पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इसे बनाया है। आप सब खाइए, आप लोगों को खाना पसंद आता है तो मेरा आधा पेट तो उसी में भर जाता है, मैं बाद में खा लूंगी। रुचि वहीं खड़ी होकर सब देख रही थी। सभी के प्लेट के चावल, दाल और सब्जी धरी की धरी रह जाती है और सभी खाते हैं तो सिर्फ टिक्की चाट। अरे भाभी, ये तो सुबह के चाट से भी बढ़िया है। छोले भी डाले ना भाभी आपने, इससे मजा आ गया। 5 स्टार फेल है भाभी, 5 स्टार फेल है। थैंक यू दीदी, पर दाल चावल भी तो खाइए, बहुत अच्छी दाल बनाई है मैंने। अरे टिक्की के रहते हमारे घर में कोई भी कुछ नहीं खाता, टिक्की ही प्रायोरिटी है, पहला प्यार कह लो। और आखिरी भी। सभी के प्लेट में परोसा खाना वैसा का वैसा ही रह जाता है। रुचि सारे बर्तनों को हटाती है। पूरी रसोई ही वेस्ट हो गई, कोई बात नहीं, अब से सबसे पहले ही पूछ लिया करूंगी कौन क्या खाएगा।
अब किसी घर में बहू अगर जरा नीची बिरादरी की आ गई हो तो कितनी भी छुपा ली जाए बात फैल ही जाती है। और इसी का मजा लेने पड़ोसन विमला सुषमा के घर पहुंचती है। विमला को आता देख रुचि जाकर उसके पैर छूने लगती है। नमस्ते आंटी, पाई लागू। हाय हाय, पैर मत छू, दूर रह बेटा, अपनी सास को बुला दे बस। जैसे ही सुषमा आती है विमला शुरू हो जाती है। ये कैसी बहू लेकर आ गई सुषमा तू? लड़कियों की कमी थी क्या समाज में? पूरी शर्मा बिरादरी की नाक कटवा दी तूने। ये क्या ठेले वाली को उठाकर ले आई? ठेला ये थोड़ी ना चलाती है, वो मोहन टिक्की वाला बहू का चाचा लगता है, बाप थोड़ी है। बहू के पिता की तो खुद की दुकान है गांव में, और ये तो पढ़ाई करती है। अरे वो जो भी हो सुषमा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। देख, बोलना तो नहीं चाहिए विमला। वैसे इनकी माँ यानी कि मेरी सास बताती थी कि तेरी सास को तो तेरे ससुराल वाले किसी मेले से लेकर आए थे, कुछ छोड़ गया था तो तेरे ससुर जी ब्याह कर लिया है। अब वो किस जात की रही होगी, किस खानदान की रही होगी, पूछा क्या कभी मेरे घर वालों ने? तो तू क्यों कान खड़े कर रही है? लगता है तेरी जीभ लप लपा रही है। रुक जा, इस पर ना मसाले लगा देती हूँ। ए बहू, जरा टिक्की लेकर आना तो। अरे टिक्की बना रही है तो मैं भी खाऊंगी। और फिर से रुचि सभी के लिए टिक्की बनाती है। चाय और टिक्की के साथ करारे ताने खाकर विमला वापस लौट जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद तो शर्मा निवास में खाना बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कुछ दिनों से खाना ही नहीं बना रहे मम्मी जी, तो आज मैं पूरी रसोई बना दूं। अरे क्या जरूरत है मेहनत करने की बहू, तो गर्मा गर्म टिक्की बना दे, सब टिक्की और सॉस खा लेंगे ना जी आप? हाँ हाँ भाई, मैं तो खा ही लूंगा। सूजी में लपेट कर जो टिकिया बनाती है बहू, बड़ी सही लगती है। तो साथ में फुल्की भी बना दूंगी पापा जी, फुल्की और टिक्की साथ में खा लीजिएगा, इसी बहाने पेट में रोटी जाएगी। ये तू टिक्की के साथ कुछ देकर कॉम्प्रोमाइज मत करवा बहू, मैं तो सिर्फ कोरी टिक्की ही खाऊंगा। टिक्की टिक्की टिक्की, भले ही रुचि का काम टिक्की का ही था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने ससुराल वालों को दिन में 5 बार सिर्फ टिक्की ही खिलाए। और एक रोज इस बारे में सोचती रुचि मोहन के पास बात करने पहुंच जाती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है बेटा, ये तो होना ही था। तेरे ससुराल वाले टिक्की के बड़े दीवाने हैं, मैंने देखा है। हमेशा से टिक्की खिला रहा हूं उन्हें, पर तुझे क्या दिक्कत है? बना दे टिक्की। हर चीज एक सीमा तक ही अच्छी लगती है चाचा जी, ऐसे तो 24 घंटे आलू और तेल खा खा कर घर पर सबकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और बाजार से पनीर लेकर रुचि अपने घर पहुंचती है। इस घर में सभी को टिक्की खानी है ना, तो टिक्की तो मैं बनाकर दूंगी, पर उसमें डालूंगी क्या वो मेरा कॉल है। और अपने घर वालों की सेहत बचाए रखने के लिए रुचि बनाती है पनीर की टिक्की और उसे फ्राई करती है नारियल के तेल में। अब बनेगा इस टिक्की का चाट। कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने ये टिक्की आलू की नहीं पनीर की बनाई है। और नाश्ते में सभी को रुचि पनीर की टिक्की का चाट परोसती है, जिसे खाते ही अनिल कहता है, आज टिक्की कुछ अलग लग रही है नहीं प्रिया? हे भगवान, इन्हें अंदाजा तो नहीं हो गया कि ये टिक्की पनीर की है, अब तो बवाल हो जाएगा। हाँ भैया, अलग भी और ज्यादा स्वादिष्ट भी। न जाने तुम हर रोज टिक्की में क्या बदलाव करती हो बहू कि हर बार टिक्की और स्वादिष्ट लगती है। और बस अब रुचि का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। अब वो हर रोज पनीर की टिक्की के साथ साथ अलग अलग ट्रायल्स लेने शुरू कर देती है। तो आज शाम को बनता है नाश्ते में पनीर टिक्का बर्गर। ये सही है, बर्गर बनाया मैंने आटे से, अंदर भर दिए टिक्की में पनीर, चटनी है धनिया पत्ती की। अब रोज रोज अलग वैरायटी का खाना खाकर ये लोग बोर भी नहीं होंगे और सभी की सेहत भी बरकरार रहेगी। पनीर टिक्की बर्गर, पनीर टिक्की पिज्जा सैंडविच, पनीर टिक्की ये, पनीर टिक्की वो। अब तो बस शर्मा परिवार में पनीर की टिक्की ही चल रही थी। और ऐसे में एक रोज जब रसोई में रुचि पनीर की टिक्की बना रही थी, सुषमा अंदर आ जाती है और उसे पनीर से टिक्की बनाते हुए देख लेती है। बहू, तो हमें इतने दिनों से उल्लू बनाकर पनीर की टिक्की खिला रही थी। अब समझ में आया कि दूध वाला दिन में 1 बार की जगह 2 बार क्यों आ रहा था। मुझे पता है आप बहुत नाराज हुई हैं मम्मी जी, पर आप सब टिक्की के पीछे इतने दीवाने हो गए थे कि बिना सोचे समझे तेल में आलू की फ्री की हुई टिक्की खाए जा रहे थे। इससे आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो सकता था, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती थी, पर मैं अगर कुछ कहती तो आप मानते नहीं, इसलिए मुझे ये छेड़खानी करनी पड़ी। पहले तो इस बात को सुनकर सुषमा बड़ी नाराज होती है, पर फिर उसे समझ में आता है कि उसकी बहू ने ये सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों की सेहत के लिए किया है और वो इस बात को सभी के सामने रखती है। रुचि में इतना टैलेंट है ये तो मुझे पता ही नहीं था।
वो इतने दिनों से हमें पनीर की टिक्की खिला रही थी, वो भी आटे के बर्गर के बीच में भरकर। तभी मैं सोचूं इतना ऑयली खाने के बाद भी मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। वही ना भैया, और वो गार्लिक ब्रेड की पनीर टिक्की, मजा ही आ गया था उसे खाकर। मैं तो कहती हूँ आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लो भाभी। डाइट स्पेशलिस्ट पनीर की टिक्की बाय शेफ रुचि। बुराई नहीं है बहू, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। भगवान की दया से पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं। और सच में रुचि के ससुराल वाले उसके लिए खुलवा देते हैं एक रेस्टोरेंट। ओपनिंग पर सुषमा अपनी सारी सहेलियों को बुलाती है, तो वहां बिमला को भी पहुंचना ही था। तो आ गई तू मुफ्त का खाने? चल कोई बात नहीं, खिला देता है। किट्टी के ग्रुप में तुमने लिखा था ना सबको आना है, मैं खुद नहीं आई हूँ। मम्मी लगता है आंटी को टिक्की खाने का मन नहीं है। अरे नहीं, मतलब आई हूँ तो खाऊंगी ना। विमला रुचि के हाथ की टिक्की खाती है और साथ साथ बाकी सब भी। बांध गए आपकी बहू को सुरेश जी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, ससुराल वालों को बहू के लिए रेस्टोरेंट खुलवा दिया आज पहली बार देख रहा हूँ। इस स्टोरी को तो मैं कवर करना चाहूंगा और टाइटल दूंगा सफर आलू से पनीर तक। और क्या था, जैसे ये न्यूज वायरल होती है सभी के बीच शेफ रुचि का नाम फेमस हो जाता है।